हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एडिक्शन, जिसमें आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के अल्केन्स का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं। इसमें आज हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ अल्केन्स चेन के बेसिस पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो अल्केन्स को चेन के बेसिस पे दो टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। तो पहला है फर्स्ट वन, स्ट्रेट चेन अल्केन्स। तो अभी स्ट्रेट चेन अल्केन होते कैसे हैं? ये रहा बच्चों, इट इज इन दिस मैनर, सी 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 स्ट्रेट में है। ओके बच्चे लोग, बहुत जन बाद में यहां पे क्वेश्चन करते सर ये स्ट्रेट है क्या? यस, इट इज ऑल्सो स्ट्रेट, क्योंकि चेन में सीधा सीधा ही होता है। लॉन्गेस्ट चेन इज टेकन एज अ पैरेंट चेन इन आईयूपीएसी, तो वो बाद में डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी में। ठीक है, चेन कैन बी बेंट इन एनी डायरेक्शन, वो बाद में आईयूपीएसी में डिस्कस करेंगे। बट राइट नाउ हम लोग सिर्फ चेन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो सीधा सीधा चेन ही बताते हैं, स्ट्रेट चेन। तो मुझे ये तीन एग्जांपल लिए चेन के, कार्बन चेन के। तो मुझे क्या दिख रहा है? ये कार्बन के बाजू में एक ही कार्बन है, ये कार्बन के बाजू में दो कार्बन है, ये कार्बन के बाजू में दो कार्बन है, ये कार्बन, अभी अगर इसमें इसके बाजू में एक ही कार्बन है, इसके बाजू में दो कार्बन है, इसके बाजू में एक कार्बन है, इसके बाजू में एक, और इसके बाजू में भी एक ही कार्बन है। तो मुझे क्या दिख रहा है स्ट्रेट चेन में? एक कार्बन दो कार्बन से ज्यादा को अटैच नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, मुझे क्या दिख रहा है स्ट्रेट चेन में? एक कार्बन दो कार्बन से ज्यादा को अटैच नहीं है। इधर ये दो को अटैच है, इधर भी दो को अटैच है, ये एक को अटैच है। मतलब एक कार्बन दो कार्बन से ज्यादा को अटैच नहीं है। द अल्केन्स इन विच अ कार्बन एटम is attached to not more than two carbon atoms, ऐसे अल्केन जिसमें कार्बन एटम दो कार्बन से ज्यादा को अटैच नहीं है, उसे बोलेंगे स्ट्रेट चेन अल्केन्स। एग्जाम्पल सी 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 सी। ओके, और एक ले लेता हूं, एक दो तीन। दीज आर ऑल स्ट्रेट चेन कंपाउंड्स। ओके, अब वही ब्रांच चेन के बारे में लेते हैं, सेकेंड वन। ब्रांच चेन अल्केन्स। ब्रांच चेन अल्केन किसे बोलते हैं? देखो अच्छे से बताता हूं, व्हाट आर ब्रांच चेन अल्केन्स? एकदम सिंपल मैं एक्सप्लेन करूंगा। ओके, ब्रांच चेन अल्केन किसे बोलते हैं? एक दो तीन चार, मैंने पांच लिए। ठीक है, ये स्ट्रेट चेन हुआ। अगर मैं झाड़ का ट्रंक लेता हूं, झाड़ जो एक खड़ा है, तो उसमें अगर एक पार्ट्स आ जाए यहां पे या फिर यहां पे, तो उसे ब्रांचेस बोलते हैं बच्चे लोग, उस झाड़ के ब्रांचेस। तो वैसे ये स्ट्रेट चेन है, अगर एक कार्बन यहां पे आ जाए या फिर इसी स्ट्रेट चेन में कहीं पे इधर आ जाए, सही है, तो इसे ब्रांचेस बोलेंगे बच्चे लोग। सेम, दिस वॉज अ स्ट्रेट चेन जिसमें ब्रांचेस आ गए बच्चे लोग। ठीक है, तो व्हाट आर ब्रांच चेन अल्केन्स? ब्रांच चेन किसे बोलते हैं? बराबर देखो यहां पर। ओके, ये कार्बन के बाजू में तो एक ही कार्बन है, इसके बाजू में एक ही कार्बन है, लेकिन इसके बाजू में एक दो और तीन, मतलब यहां पे तीन कार्बन को अटैच है। इसके पहले दो ही को अटैच था, अब यहां पे तीन कार्बन को अटैच है। इसके बाजू में दो ही है, देखो इधर एक है इधर एक है, लेकिन इसके बाजू में एक दो तीन और चार, यहां पे चार कार्बन को अटैच है। तो ब्रांच चेन का डेफिनेशन क्या आएगा? देखो इसमें कोई दो को भी अटैच है, लेकिन कुछ कुछ दो से ज्यादा को अटैच है। ये तीन को अटैच है, ये चार को अटैच है। तो ब्रांच चेन का डेफिनेशन क्या हो सकता है? द अल्केन्स इन विच
वन और मोर कार्बन एटम इन अ चेन, एक या एक से ज्यादा कार्बन एटम इन अ चेन इज अटैच टू मोर देन 2 कार्बन एटम्स। देख सकते हो 3 को अटैच है, ये 4 को, जिसकी वजह से ब्रांच डेवलप हो जाएगा बीच में ही। ठीक है, द अल्केन्स इन विच वन और मोर, एक या एक से ज्यादा कार्बन एटम इन द चेन, जो लॉन्गेस्ट चेन होता है उसमें, इज अटैच्ड टू मोर देन 2 कार्बन एटम्स। एक या एक से ज्यादा कार्बन जो है वो किसे अटैच है? 2 से ज्यादा कार्बन को अटैच है चेन में। ठीक है, अब यहां पे दे आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। पहले मैं इसका एग्जांपल लिखता हूं, ये रहा मेरे पास एग्जांपल। ये मेरा एक चेन है जिसमें यहां पे कहीं पे ब्रांचिंग है, ठीक है, और यहां पे कहीं पे ब्रांचिंग है। ठीक है, अब स्ट्रेट चेन अल्केन को 2 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, हेडिंग है स्ट्रेट चेन अल्केन्स are classified into 2 types। इसे 2 टाइप में क्लासिफाई किया जाता है। बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, पहला है आइसो अल्केन, और दूसरा है नियो अल्केन। Now what is an isoalkane? What is a neoalkane? Isoalkane किसे बोलते हैं, नियोअल्केन किसे बोलते हैं? अल्केन्स जिसमें सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप हो। सबसे पहली बात, आइसो क्यों नियो क्यों, ये भी दिमाग में आता है। आइसो और नियो का मतलब सेम या फिर नियरली सेम बोलते हैं बच्चे लोग। सेम बोलना है या फिर नियरली सेम, उसी की तरह। ठीक है, आइसो और नियो दोनों भी याद रखना। ठीक है, दोनों का मतलब क्या होता है, सेम या फिर नियरली सेम, उसी की तरह है। ठीक है, isoalkane, the alkanes in which जिस अल्केन में सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप है। मैं एग्जांपल लेता हूं, CH3 CH CH3 CH3, इसे आइसोब्यूटेन बोलते हैं। 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। CH3 CH CH3 CH2 CH3, इसे आइसोपेंटेन बोलते हैं। अब बहुत जन मुझे पूछते हैं सर इसे आइसोब्यूटेन क्यों बोलते हैं, आइसोपेंटेन क्यों बोलते हैं? यार तो स्ट्रेट चेन में 3 ही कार्बन है, तो सिंपल है। मैंने कुछ तो क्लीन बताया अभी, आइसो का मतलब सेम या फिर नियरली सेम। तो मैं अगर यहां पे देखूं तो ब्यूटेन का फॉर्मूला ये होता है CH3 CH2 CH2 CH3। 1 2 3 4, इधर भी 4 ही कार्बन, 1 2 3 4। हाइड्रोजन 3 और 3 6, 6 और 4 10, 3 3 6 3 9 और 1 10। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट सेम है, सिर्फ स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है। मैंने इसलिए बोला आइसो और नियो का मतलब नियरली सेम है। ओके, आइसोब्यूटेन मतलब ब्यूटेन की तरह। ओके, पेंटेन देखो, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5, यहां पर भी 1 2 3 4 5 पेंटेन में।
हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 10 11 12, 3 3 6 7 8 9 10 11 12, मतलब कार्बन और हाइड्रोजन का अमाउंट दोनों में भी सेम है, बट ओके थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, जिसकी वजह से इसे आइसो कंपाउंड, उसी की तरह पेंटेन की तरह, तो आइसोपेंटेन। तो मुझे क्या दिख रहा है आइसो कंपाउंड में, सेकेंड कार्बन पे एक CH3 अटैच है, देखो फर्स्ट सेकेंड पे CH3 अटैच है। द अल्केन्स इन विच सेकेंड कार्बन कंटेन्स वन मिथाइल ग्रुप, जिस अल्केन्स में सेकेंड कार्बन पे एक मिथाइल ग्रुप होता है उसे बोलते हैं आइसो अल्केन, सही है, नियो अल्केन। तो व्हाट इज नियो अल्केन? जिस अल्केन में सेकेंड कार्बन पे 1 की जगह पे 2 मिथाइल ग्रुप होगा, देखो सिर्फ और सिर्फ इतना चेंजेस है। द अल्केन्स इन विच सेकेंड कार्बन कंटेन्स 2 मिथाइल ग्रुप, सिर्फ 1 की जगह पे मैंने 2 लिखा बस, तो ये हो गया तुम्हारा नियो। नियो का मतलब भी सेम या फिर नियरली सेम। ये देखो CH3C, एग्जाम्पल इसका CH3 CH3 CH3C CH3 CH3 CH2 CH3। तो मैं अगर इसे बोलूं तो ये होता है नियोपेंटेन, और इसे बोलूं तो नियोहेक्सेन। तो बच्चे लोग इसमें क्या है सिमिलैरिटी? अगर मैं पेंटेन लेता हूं CH3 CH2 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 CH3, तो ये रहा पेंटेन। कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, इसमें 5 है, इधर देखता हूं 1 2 3 4 5 कार्बन यहां पर भी है। हाइड्रोजन 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा 3 4 जा 12, इधर 12 है, 3 1 जा 3 2 जा 6 7 8 9 10 11 12, मतलब पेंटेन में और नियोपेंटेन में फॉर्मूला सेम है, सिर्फ ये इधर स्ट्रेट चेन है, इधर ब्रांचेस आ गए, तो इसीलिए इसे नियोपेंटेन बोला जाता है। ठीक है, वैसे ही नियोहेक्सेन CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5 6 कार्बन, और हेक्सेन में 1 2 3 4 5 6 कार्बन। हाइड्रोजन 3 3 6 3 9 और ये 3 12 13 14 14 हाइड्रोजन्स, 3 + 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14, 14 हाइड्रोजन इसमें भी है, मतलब दोनों का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस है, नियरली सेम के आसपास आ गया बच्चे, सही है, नियरली सेम के आसपास। ओके, तो इसीलिए इसका डेफिनेशन क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ सेकंड कार्बन पे 1 2 3, अगर लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन का है तो सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, यहां पे सेकंड कार्बन पे 2 मिथाइल ग्रुप, यहां पे सेकंड कार्बन पे कितने मिथाइल ग्रुप? 1, तो यहां पर 2, बस इतना ही फर्क है, आइसो एंड नियो। ठीक है, ओके बच्चे लोग, अगर तुम्हें ये कंसेप्ट सब समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।